हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। और जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आपके बढ़ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी एनर्जी और भी अपने आप में लगा रहे होंगे। इसका है कि आप स्वयं पे विश्वास कर रहे होंगे, और खुद पर विश्वास करने से क्या होता है, आदमी सेल्फ मोटिवेटेड होता है। और जब सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है तो आपको किसी अन्य की फिर ज़रूरत, बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप सक्सेस की तरफ जल्दी बढ़ते हैं। वैसे भी बूस्टर डोज लेने से बेहतर है कि ज़िंदगी में खुद के बल पे चलना सीख लो। तो चलिए, आज हम लोग ये लेक्चर थर्ड कर रहे हैं, जिसमें तद्भव तत्सम का ये प्रैक्टिस सेट पेपर कर रहे हैं, PYQ कर रहे हैं। और इसमें पूछे गए RO PCS IAS, जहाँ भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्री मेंस कहीं से भी आता है, ठीक है, टेट है या आर्मी से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे इसमें हम लोग कर रहे हैं। और अगर सीट आपने किया होगा तो देखिए, कुछ नया नहीं मिल रहा है। यही आप में विश्वास पैदा करने के लिए ही मैं इसको कराता हूँ, ताकि आपको ये लगे, समझ में आ जाए कि जितना टेस्ट मैं आपको बाई हैंड लिख करके करा दिया, PDF दे दिया, प्लीज़ उसको रट डालिए। आज मैंने सारी PDF स्कैन कर दिया है, स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दिया है। फ्री ऑफ कास्ट है, उसे आप प्रिंट कराइए और रट डालिए, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए, लेक्चर थर्ड है। 140 तक क्वेश्चन नंबर कर चुके हैं। 141 से करते हैं। इसमें कह रहा मुदरी का तत्सम बताना है। तो मुदरी का होता है मुद्रिका। मुदरी का तत्सम क्या होता है? मुद्रिका। ठीक है, तो देखो, RO में भी आया है, टेट में भी आया है, तो किसी में भी पूछे आप रट लेंगे, वो सब पढ़ा चुका हूँ। मुदरी के क्या होता है? मुद्रिका तत्सम। 142 नंबर सवाल देखिए, ये कह रहा है कि कौन सा तत्सम है, क्या बताना है? तत्सम। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, तत्सम मुमुक्षु, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। यूनिक पॉइंट कहता है ना कि जिसमें छतरी वाला छ हो, वह हो, बड़ा स हो, ठीक है, वह हो, बड़ा स हो, या इस तरीके का स हो, या इस तरीके का र हो, या इस तरीके का री हो, या इस तरीके से, मतलब, ठीक है, ईया का मात्रा कहीं प्रयोग हो, ठीक है। तो कहीं पे भी ऐसे सब, मतलब वर्ड का प्रयोग हो करेक्टर का, तो आप देख लेंगे तो आपको तत्सम समझ में आ जाएगा। अगर वर्तनिक दृष्टि से गलत नहीं लिखा है तो निश्चित तौर पे वो क्या है, 100% सही ही होगा। ऐसा यूनिक पॉइंट आपको बता के रटा रहा हूँ, ठीक है। मैं डेली बोलने से मैं पीछे नहीं हटता हूँ, इसीलिए नहीं हटता हूँ क्योंकि आने वाले कल में जब आप 4-5 लेक्चर कर लेंगे तो आपके ज़ुबान पे वो सारे गोल्डन पॉइंट एकदम दिमाग में चढ़ जाने चाहिए। तो मुमुक्षु है ना। अंगूठी नहीं, अंगूठा है। अंगूठा का क्या होता है? अंगुष्ठ। क्या होता है? अंगूठा का तत्सम अंगुष्ठ हो जाएगा। वरिष्ठ है, वरिष्ठ का क्या हो जाएगा? वरिष्ठ। ये वर्तनिक दृष्टि से गलत लिखा है, ठीक है। ऊष्मा, ये भी वर्तनिक दृष्टि से गलत लिखा है, ऊष्मा ऐसे लिखा जाता है। तो ये तत्सम हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। इसीलिए मैं, अब आपको समझ में आ रहा है ना, इसीलिए मैं आपको वर्तनी वाक्य शुद्धि क्रम के बाद मैंने आपको इसको करा रहा हूँ। 143 सवाल नंबर देखिएगा, ठीक। जो आर्टिकल इस समय बहुत ज़्यादा विवाद में है, नहीं, विवाद में 142 है। 143 क्या है? ये आर्टिकल क्या कहता है? राष्ट्रपति के द्वारा विधि संबंधित, ठीक है, विधि संबंधित या कानून संबंधित किसी जानकारी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगी जा सकती है, ठीक है, जिसमें एक केस में सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है और एक में नहीं। जो संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां हैं उसके संदर्भ में वो बाध्य है, और उसके बाद के संदर्भ में वह बाध्य नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है तत्सम। क्या है तत्सम? देखो, आप, उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैं बोलता हूँ आपको, एज ए ऑफिसर माइंड सेट रख करके पढ़िए। उससे क्या है, आपका माइंड फ्रेश रहता है, ओपन रहता है। तो आपको एडिशनल चीज़ें जो बोली जाती हैं उससे आप बोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जो पढ़ा रहा है वो अनायास तो बात कर नहीं रहा है, तो उससे आप क्या है, एक नई एनर्जी के साथ रहते हैं, तो वो फैक्ट को आप गेदर करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि खुद से अब पढ़ते हैं तो वो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं जल्दी याद नहीं होता, लेकिन एट रैंडम में कहीं कहीं सुनी चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। यहाँ तत्सम बताना है। 143 का क्या है? तो कान का क्या होता है? कर्ण होता है। मुख का क्या होगा? मुख। मुँह। मुँह का क्या होता है?
मुंह का होता है मुख, मुंह का क्या होता है मुख, तो इसका मतलब मुख क्या है तत्सम हो गया। जीभ का क्या होता है तत्सम जीवा। दांत का क्या होता है दंत। कान का होता है कर्ण। ठीक है, ये सब कर लिए हैं। मक्खन, मक्खन का होता है मृक्षण। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये आपसे ऐसे खेल सकता है और ऐसा कई बार खेला भी है। ऐसे लिखा रहेगा, पहला ऑप्शन आपके साथ ये लिखा रहेगा मृक्षण और दूसरे में लिखा रहेगा मृक्षण। ठीक है, तब आप क्या है, तब आपको देखना होगा कि आपका ज्ञान इस तत्सम तद्भव के साथ साथ आप 360 पढ़े होंगे तो वर्तनी का भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चढ़ेगा, तभी आप सही करवाएंगे। तो मृक्षण होता है, क्या होता है मृक्षण, क्या होता है मक्खन का होता है मृक्षण। ऑप्शन बी सही है। 145 नंबर देखिएगा, 145 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा कौन सा तत्सम नहीं है। इसका मतलब क्या बताना है तत्भव, तो 3 तो तत्सम होंगे, इसका मतलब घोटक तत्सम है, अग्नि तत्सम है, घट तत्सम है। मोती का क्या होता है तत्सम मौक्तिक, क्या होता है मौक्तिक, इसके पहले आपको रटा चुका हूँ मौक्तिक। ठीक है, और अग्नि का क्या होता है आग तद्भव होता है, घट का घड़ा होता है, घोटक का घोड़ा होता है। ठीक, आगे देखिएगा माँ 146 का देखिए तत्सम माँ का क्या होता है मातृ, ये इसके पहले ठीक आप कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा फिर माँ का आ गया, माँ का मातृ या माता दोनों होता है, और ये सवाल रिपीट कर गया। इसके पहले भी माता और मातृ दोनों सही दिया था। ठीक है, लेकिन बस एग्ज़ाम दूसरा था, लेकिन आयोग का ही है तो वही ये लोग, इसीलिए तो गलती होती है, ये लोग नया क्वेश्चन बनाते नहीं हैं, वही उठा के दे देंगे, बाद में पता चलेगा कि पिछली बार ये तो गलत था, इस बार भी गलत है। महुआ, महुआ क्या होता है महुआ का होता है मधुक, महुआ क्या होता है मधुक। ठीक है, जिसकी महुआ, महुआ तो अब तो गांव में अब महुआ के पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं। मुकुट, मुकुट बताइए, अब ये कह रहा है मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है, माने देशज है, विदेशज है, संकर है, तत्सम है, तद्भव है। तो मुकुट का क्या होता है, मुकुट का होता है तत्सम, मुकुट तत्सम है, और मुकुट का होता है मौर, क्या होता है मौर। जो कहते हैं ना मौर, शादी विवाह में क्या है मौर सिर पे रखा जाता है ना, गांव की शादियां होती हैं जो, तो वहाँ पर क्या है मौर बकायदा रखा जाता है। अब तो साफा का जिक्र चलन हो गया, वही मौर माने मुकुट, मौर माने मुकुट। बुंदेलखंड की तरफ जाएंगे तो क्या है, यही मौर जो सिर पर रखा जाता है वो कैसा रहता है, जो ताड़ के पत्ते नहीं होते, ठीक है, ताड़ के पत्ते या उसके खजूर के सुखा के उसके बनाए जाते हैं। मतलब लगेगा कि मतलब जो पूर्वांचल तरफ वाले हैं वो तो कहेंगे आदिवासियों जैसा लुक है, क्योंकि वो उस तरीके का बनेगा, लेकिन वो स्थानीय है। तत्सम है, तत्सम बताइए। तत्सम कह रहा है कि मेघ, मेघ भंवरा, देखो भंवरा तो तद्भव, भंवरा का भ्रमर होता है। ठीक है, और ठेस, ठेस का क्या होता है ठेस, ठेस पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ठेस लिखा है। जेठ का क्या होता है ज्येष्ठ होता है, जेठ का क्या होता है लहुरा जेठ, ये तो मैं आपको बताया था ना जेठ और लहुरा। मेघ, मेघ का क्या होता है मेह, क्या होता है मेघ का मेह होता है, मेह का तत्सम मेघ, मेघ माने बादल होता है, वारिद, जलद, वारिद, पयोद। ठीक है, जिसमें द जल के पर्यायवाची में द लगा दो तो सब बादल का ही बन जाएगा। 51 देखिए, 51 कह रहा है कौन सा तत्सम शब्द है बताना है। तो मृत्तिका, पहला देखो ये क्या है मृत्तिका माने मिट्टी, तो ये तो तत्सम मिल गया। रैन का क्या होता है बताइए जल्दी, रैन माने क्या होता है, रैन किसकी, रैन रजनी निशीथ ये सब रात्रि की पर्यायवाची है, तो रैन का क्या हो जाएगा रजनी। ठीक है, छाजन, छाजन का क्या होगा छादन होता है, छाजन का छादन, ये सब लिखाया हूँ। वाग का क्या होता है वल्गा, वाग का वल्गा, वाग का वल्गा, देख लो वल्गा ही होता है वाग का, मुझे तो वाग का वल्गा ये है, वाग का वल्गा। बिल्कुल, इतना रटे रहो कि मतलब याद आना चाहिए यार, एकात रेयर देखना पड़े तो अलग बात है। 152, 152 का क्या है कह रहा है तत्सम बताइए। जीभ का क्या होता है तत्सम जीवा। यौवन का क्या होगा, यौवन का जो जवान कहते हैं ना जवान, जवान तो तद्भव हो गया, तो यौवन क्या हो जाएगा
यवन क्या हो जाएगा, तत्सम, तत्सम ही ढूंढना था। जोगी का क्या होगा, जोगी का योगी हो जाएगा, जोगी का क्या हो जाएगा, योगी हो जाएगा। ठीक है। झरना, झरना का क्या होता है, झरना का होता है निर्झर, ये सब आप लिखे हैं। झरना का तत्सम निर्झर होता है। आगे देखिएगा 153, 153 तत्सम बताना है। रात्र, देखो रात्र बोल दिया मैं, रात का क्या होता है, रात्रि, तो रात तो तद्भव हो गया। रात्र का, रात का क्या होता है, रात्रि। जनेऊ का क्या होता है, जनेऊ का होता है यज्ञोपवीत, क्या होता है, यज्ञोपवीत होता है। ठीक है। यमुना, यमुना बिल्कुल सही, यमुना का क्या होता है, जमुना, यमुना क्या होता है, बोलते हैं जमुना नदी किनारे। बिजली का क्या होता है, विद्युत, क्या होता है, विद्युत। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है वो वर्तनिक दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है। क्या लिखा है, विद्युत। विद्युत में क्या होता है, विद्युत में वर्तनिक दृष्टि से देखेंगे तो हलंत लगता है। ठीक है, अच्छे समझ के रखो, याद रखो। आगे देखिए तत्सम बताना है 154 नंबर में। जोगी, जोगी कभी बताया योगी होता है। जोबन का क्या होता है, जोबन का क्या होता है, जोबन का, जोबन का हमें लग रहा है यौवन होता है क्या। ठीक है, जोबन, जोबन का हमें लग रहा है यौवन ही होता है। और यौवन, यौवन माने युवा। ठीक है। आगे देखिएगा जमाई का क्या होता है, जमाई के जामाता, ये तो आपको याद ही होगा, जमाई का क्या होता है, जामाता। अगला देखिएगा 155 नंबर सवाल देखिए, तत्सम बताना है। क्या बताना है, तत्सम बताना है। सपना, सपना का क्या होगा बताइए, स्वप्न हो जाएगा। ठीक है। सयाना, सयाना का क्या हो जाएगा, देखो सयाना का क्या है, सयाना का सज्ञान है। सयाना का क्या होता है, सज्ञान होता है तत्सम। ओस का क्या होता है, अवश्य, तो रटे होंगे आप। ठीक है। यज्ञमान, देखो जब ज्ञ आए, छत्री वाला छ आए, व आए, स आए, ये सब क्या है, तत्सम की पहचान है। तो तत्सम आप ढूंढ लेंगे। सपना का स्वप्न होता है, सयाना का सज्ञान होता है, ओस का अवश्य होता है। 156 नंबर सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विदेशी स्रोत है। तो विदेशी स्रोत आप छोड़ देंगे तब भी चलेगा। ये रोशनदान जो है वो क्या है, फारसी शब्द है। ठीक है, ये सब वो देशज विदेशत अन्य में आता है। आगे देखिएगा 157 नंबर देखिए, क्या ही हो गया, 157 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है तत्सम नहीं है, तो इसका मतलब क्या ढूंढना है आपको, तद्भव। क्या ढूंढना है, तद्भव। तो इंदु क्या है, इंदु तो तत्सम है। दिनेश क्या है, दिनेश भी तत्सम है, दिनेश भी तत्सम है। मनोज क्या है, मनोज भी तत्सम है। लेकिन रात का क्या होता है, रात का रात्रि होता है। अभी इसके पहले पढ़ा, तो अब इसमें क्या ही सोचना था, रात का रात्रि होता है। अगला देखिए, इसे तो आप रट ही लिए होंगे। ठीक है, लिखाया हूँ आपको। लंगोट का क्या होता है, लिंगपट्ट होता है, जहाँ भी ऑप्शन हो, ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो लिंगपट्ट होता है। आगे देखिएगा भभूत, भभूत को बहुत अच्छे से आपको पढ़ाते वक्त बोला था कि गलत लिखना मत वहाँ। भभूत का क्या होता है, विभूति, क्या होता है, विभूति। तो ये अच्छे से ध्यान रखना प्लीज़। ठीक है, ये गलत, वर्तनिक दृष्टि से गलत मत कर देना। बारात का क्या होता है, बारात, देखो बारात का तत्सम पूछ रहा है। बारात, आप ये शुद्ध वर्तनी जब आपको दिमाग में चढ़ रहा होगा तो आपको याद आएगा कि बारात शब्द गलत है। बारात वर्तनी की दृष्टि से क्या है, गलत, गलत है। बारात की जगह क्या होता है, बारात वर्तनी की दृष्टि से सही होता है। इसीलिए तो क्या है, वर्तनी की दृष्टि से ही ये पूछ लिया है तत्सम तद्भव के रूप में। ठीक है। बारात, बारात का क्या होगा, अच्छा बारात का तत्सम नहीं। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो बारात जो है, बारात शब्द क्या है, वर्तनिक दृष्टि से गलत है। इसे हम कहते हैं बारात, क्या बोलते हैं, बारात। शुद्ध क्या बोलते हैं, वर्तनिक दृष्टि से बारात। लेकिन बारात का जो तत्सम होता है वो क्या है, बारात दूल्हे की यात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं, वर यात्रा। क्या होती है, वर यात्रा। ये लिखे भी हैं आप, याद होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है और लिखे भी हैं आप। बेंत, बेंत का क्या होता है, वेत्री। बेंत का क्या होता है, वेत्र या वेत्री। बस इसमें देखो दो ऑप्शन सिमिलर रहेंगे। ठीक है, वेत का क्या होता है, वेत्र। वेत का क्या होता है, वेत्र। ठीक है, तो इसे याद रख लेना, बी ऑप्शन सही है, वेत्री गलत है। बेत का होता है वेत्र,
बेत का वेत्र, ये सब लिखे हैं। अब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे आपकी गलती न हो। अब देखो मैं आपको कैसे सिखाता हूँ, बार बार फोकस करता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में हाल में बैठोगे ना, जो आप सोचते हो कि बस पढ़ लिया बिना प्रैक्टिस के हो जाएगा, देखो वहाँ पर क्या है, बेत का रट के जाओगे, लेकिन क्या है, जब वेत्र वेत्र और वेत्री जब दोनों ही ऑप्शन में आएगा ना, तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी। तब आप डगमगाओगे, कहोगे कि यार एक सवाल गलत हो गया, काश मैं प्रैक्टिस किया होता। समझ गए कि नहीं, काश मैं प्रैक्टिस किया होता। ठीक है, तो ये कंप्लीट कराने के बाद यूनिक क्लासेस की अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। ठीक है, आप भी उससे जुड़ सकते हैं। कंप्लीट जो है फुल लेंथ टेस्ट कराऊंगा। ठीक है, उसका डिस्कशन और प्रिपेयर मैं ही करूंगा, तो आप भी उससे जुड़ सकते हैं। और अभी पीडीएफ फुल आपको फ्री दी जा रही है। ठीक है, आप उसे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और उसे लेकर के प्रिंट कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा 162 कह रहा है तत्सम। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ा प्रैक्टिस करो। तत्सम, तत्सम बताओ। देखो यहाँ पर चिन्ह, चिन्ह देखो क्या है, यहाँ पर चिन्ह को देखोगे ना तो ये वर्तनिक दृष्टि से गलत है। मैं कितने अच्छे से आपको वर्तनी पढ़ाया हूँ, ऐसे लिखा जाता है, न ह के अंदर लिखोगे तब सही है। ये चिन्ह है, जो ये लिखा है वो चिन्ह है, ये जो लिखा है वो चिन्ह है। समझ गए कि नहीं, चिन्ह और चिन्ह में अंतर, ये बहुत अच्छे से मैं आपको सिखाया, सोचो। और यहाँ पर क्या है, काम आ रहा है, वो भी काम आ रहा था, ये तो क्या है, गलत है। जब शुद्ध लिखा ही नहीं है तो इसका मतलब वो तद्भव होगा, क्योंकि शुद्ध ही तत्सम हो सकते हैं, क्योंकि वो तो विरूपित हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, विकार आ जाता है, कमी या दोष आ जाता है, तब वो तद्भव बनते हैं। तो ये तो गलत है ना। सांप का क्या है, चंद्रबिंदु मिल गया तो ऑलरेडी गलत हो। वीड़ा का नहीं, वीड़ा होता तो ठीक भी था, वीड़ा होता तो वह आता, ये है बीड़ा लिख दिया है, क्या लिखा है, बीड़ा, तो बीड़ा नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। विस्मय, क्या है, विस्मय, यूनिक पॉइंट कहता है वह आना चाहिए, छत्री वाला छ आए, त्रो आए, री आए, इस तरीके। 163 देखिएगा, ये क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे तत्सम बताओ। क्या कह रहा है, आप जल्दी से मुझे तत्सम बता दो। शेर, शेर का तत्सम क्या है, शेर, बब्बर, शेर, बाघ। देखो बाघ का क्या होता है, व्याघ्र, बाघ का क्या होता है, व्याघ्र। यूनिक पॉइंट कहता है ना, किसी भी करेक्टर के नीचे इस तरीके का र का प्रयोग हो, जैसे आम्र, आम्र, व्याघ्र, तो ऑलरेडी वो तत्सम होता है। अगला देखिएगा 166, यहाँ कह रहा है तत्सम नहीं है, इसका मतलब 3 तत्सम है और 1 तद्भव है। जो तद्भव है वही ढूंढना है। ठीक है, पंख का क्या होता है, पक्ष, पंख तद्भव है, पंख का तत्सम क्या होता है, पक्ष, तो 1 तत्सम मिल गया। साई, देखो साई का क्या होता है तत्सम, स्वामी, साई का क्या होता है, स्वामी, मैं आपको अच्छे से रटाया हूँ। ठीक है, वायु, वायु का वायु होगा। राजा, राजा का क्या होगा, तत्सम नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, साई, साई का क्या होता है, स्वामी, साई का क्या होता है, स्वामी। आगे देखिएगा 165 नंबर सवाल कह रहा है सूरज शब्द का तत्सम बताओ। सूरज का क्या होता है, सूर्य, ये तो जानते होंगे आप। ठीक है, सूर्य। 166 नंबर देखिए, तत्सम बताना है, तो सपूत का तत्सम सपुत्र होता है, शाकल का होता है श्रृंखला, साँझ का होता है संध्या, सरीसृप। यूनिक पॉइंट कहता है कि या तो ये वाला र भी मिल जाए या इस तरीके के। ठीक है, अमृत में जैसे लिखते हैं, किस में लिखते हैं, अमृत, इस तरीके से, तो ये मिल गया। तो यहाँ पर भी सरीसृप में भी है। ये सब इसीलिए बार बार लिखता हूँ मैं, लिखने से पीछे नहीं हटता, बोलने से नहीं हटता, ताकि आपके ध्यान में उतर जाए। ठीक है, नहीं तो कितना आप खुद से मेहनत करोगे। 167 देखिए, तत्सम नहीं है माने तद्भव बताना है। दधि, दधि, दधि तो तत्सम है। उष्ट्र तत्सम है। चक्षु तत्सम है। सिंगार, सिंगार का ये गड़बड़ है, सिंगार का होता है श्रृंगार, क्या होता है, श्रृंगार, ये आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर 168 नंबर देखिए, स्वर्ण, स्वर्ण तो तत्सम शब्द है ना, स्वर्ण क्या है, स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण तत्सम है, सोना का क्या होता है, स्वर्ण। 169 देखिएगा,
ठीक है। 169 तत्सम, 169 तब कह रहा है तत्सम, ठीक। बताइए तत्सम। सूरज, सूरज का भी तत्सम आपने पढ़ा, सूर्य होता है तो इसका मतलब ये तद्भव है। स्वर्ण का अभी अभी पढ़ा, स्वर्ण तत्सम है, इसका होता है तद्भव सोना, तो इसमें आपसे तत्सम ही पूछा है तो ये मिल जाएगा। कपूत का होता है तत्सम कुपुत्र, कुआं का होता है कूप, क्या होता है कुआं का कूप, कुआं का कूप। 170 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है सिंघाड़ा, ये भी आपको कराया हूँ रटाया हूँ एकदम अच्छे से। सिंघाड़ा का होता है श्रृंगाटक, सिंघाड़ा क्या होता है श्रृंगाटक, श्रृंगाटक, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक, ठीक है, सिंघाड़ा श्रृंगाटक। ओके, चलिए आगे देखिएगा। साखी 171 का देखिए, ये कह रहा है साखी, साखी का मूल तत्सम बताइए। तो साखी का होता है साक्षी, साखी का क्या होता है साक्षी, ठीक है, ये रट लीजिएगा, लिखे हैं आप। सिंह का क्या होता है श्रृंग होता है, ऑप्शन सी में दे रखा है, शुद्ध वर्तनी बस लिखना है इसमें और कुछ नहीं दिक्कत है। आगे देखिएगा 173 कह रहा है तत्सम शब्द आपको बताना है। शक्कर, शक्कर का आपको लिखाए हो शर्करा होता है, शर्करा होता है, ये तो हो नहीं सकता, तत्सम बताना है। सप्तसती, देखो यहाँ पर क्या है बड़ा सा मिल गया आपको और आधा भी एक करेक्टर मिल रहा है, तो ये सप्तसती सही हो गया, ये सप्तसती भी आप लिखे हैं। मोती का क्या होता है तत्सम मौक्तिक होता है, अभी बताया। होली का क्या होता है होलिका, होली का क्या होता है होलिका। 174 देखिएगा शीशा, शीशा, अब देखो यहाँ पर क्या है, नहीं शीश है, क्या है शीश, ठीक है। शीश का तत्सम बताना है आपको, क्या बताना है शीश का तत्सम। तो शीश का क्या होगा शीर्ष, शीश का क्या होगा शीर्ष, ठीक है, शीश पर बैठ जाओ, शीर्ष पे, ठीक। देखो शीशा, शीशा अगर होता शीशा ऐसे लिखा जाता अगर, तो ये वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है, इसका सही हो जाएगा शीशा सा था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, है ना, तो ये वाला शीशा सही हो जाएगा। 175 देखिएगा, ये क्या कह रहा है सुई, सुई का क्या होता है ये लिख चुके हैं आप, रटे हुए होंगे। सुई का होता है सूची, सूची सॉरी, क्या होता है सुई का क्या होता है सूची, सुई का तत्सम सूची। और ससुर, ये अच्छे से रटाया था ना, हमने कहा था ना चाहे भैया सास हों आपकी, चाहे आपके ससुर हों, और चाहे आपकी ससुराल हो, क्या हो ससुराल हो, ये इतने इम्पॉर्टेंट है, आपकी अपनी माँ, आपके अपने पिता, आपके अपने घर से भी ज़्यादा महत्व रखने की आपको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ऐसा मैं देखता हूँ, अब तो देखेंगे, लेकिन रखना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सास ससुर ससुराल, इन सब में अगर किसी का भी पूछता है तो उसमें क्या है बड़ा स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बड़ी बात होती है, मैं ऐसा रटाया हूँ, तो इससे कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। जैसे देखो पहला क्या ससुर का क्या है, यहाँ स्वसुर हो जाएगा, बड़ा सा दिखा पहले, यहाँ देखो ये सी में, ठीक है। ऐसे ससुराल होगा तो बड़ी बात है, तो स्वसुराल हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्वसुराल, ठीक है। सास, जो सास होती है उनका क्या होता है, हमें लग रहा है स्वसुरु ऐसे ही कुछ होता है, जो भी है अब मुझे याद नहीं आ रहा है, मिलेगा तो देख लेंगे। आगे देखिएगा सियार, सियार का तो श्रृंगार होता, सियार का श्रृंगाल होता है, सियार का क्या होता है श्रृंगाल होता है, ठीक है, ये आप रटे हैं। आगे देखिएगा, देखो यहाँ पर जो ऑप्शन एक है श्रृंगार, वो तो क्या है सिंगार का होता है, वो किसका होता है सियार का नहीं सिंगार का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको 178 देखना है, ये कह रहा है साउथ, साउथ का सपत्नी होता है, जहाँ भी ऑप्शन हो टिक कर लेना, साउथ का क्या होता है सपत्नी, ऑप्शन सी में दे रखा है 178, साउथ का सपत्नी होता है। 179 में देखिए तत्सम आपको बताना है, तो तत्सम आपको बताना है साउथ, साउथ का क्या होता है तत्सम सपत्नी, अभी अभी पढ़ लिया तो तद्भव है। बहन का क्या होता है, बहन का होगा भगिनी, ये भी नहीं हो सकता है। और सपत्नी अभी अभी तत्सम पढ़ा सपत्नी, तो ये हो जाएगा। भाभी का होता है भातृभार्या, शायद हाँ भातृभार्या होता है, ठीक है। चलिए आगे 180 सवाल नंबर देखिए, ये कह रहा है तत्सम नहीं है, माने तत्भव बताना है, क्या बताना है तत्भव, जिसमें य व त्र श्री आधा करेक्टर ये सब ना आए,
छतरी वाला छ ना आए, त्र ना आए, री ना आए। तो यहाँ पर क्या है, देखो बड़ा सा यहाँ पर भी है, ये नहीं होगा। मयूर तो जानते हैं, क्षीर में देख रहे हो छतरी वाला छ आ गया। सफ़ेद, सफ़ेद का क्या होता है, सफ़ेद का क्या होगा बताइए आप, सफ़ेद का श्वेत, तो श्वेत में ये कौन सा स लिख रहा था मैं, सफ़ेद का क्या होता है, श्वेत, क्या होता है, श्वेत। आगे देखिए 181 कह रहा है तत्सम, आप बता दो जल्दी से। तत्सम, तत्सम क्या है, तो कुंजी, कुंजी का क्या होता है, कुंजिका, कुंजी का कुंजिका, नहाना का स्नान होगा, ठीक है। और अच्छा नहाना नहीं है, नहना है, नहना का होता है नखहरण, क्या होता है, नहना का नखहरण, नहना का नखहरण, ठीक है। नैहर का, नैहर का ज्ञात गृह, क्या होता है, ज्ञात गृह या मातृगृह होता है, दोनों होता है, तो ज्ञात गृह होता है, ये जानते हैं। अब देखो षष्ठ, षष्ठ छः की बात कर रहा है, तो षष्ठ माने छठा या छठवां। 182 देखिएगा, तत्सम आपको बताना है, तो चलिए हम लोग मिल के तत्सम ढूंढते हैं। देखो बहु, बहु का क्या होता है, वधु होता है तत्सम, ये तो तद्भव है। जोग का क्या होता है, योग होता है, ये भी तद्भव। व्याह नहीं, ब्याह दिया है, ब्याह का क्या होता है, विवाह होता है, ये भी तद्भव है। बचा स्वसुर, अरे बाप रे बाप, सास ससुर ससुराल तो बड़ी बड़ी बात है, स्वसुर सही है। 183 की बात कर लीजिए, 183 कह रहा है तत्सम, ठीक है। बुरा बुरा मत मानिएगा आप लोग, लड़की लोग या जो भी लोग हों, ठीक है। इससे क्या है, केवल याद करने का, ताकि स्वसुर, क्योंकि वर्तनी भी हम लोगों को पढ़ना है ना, 360 पढ़ना है, वहाँ पर स्वसुर, अगर वहाँ लिखा हुआ ऐसे ही स्वसुर लिख दे, ठीक है, तो आप वहाँ गलत मत कर देना, उससे इसलिए कहता हूँ ताकि स्वसुरन में ये स नहीं रहेगा, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आगे देखिएगा 183 में क्या कह रहा है, तत्सम, तत्सम किसी भी अच्छी, मतलब जो टीचर है, वास्तव में जो टीचिंग की बात होती है वो किसी की भी क्या है, कभी भी बायस्ड होकर बात नहीं करना चाहिए और ना ही करता है, ठीक है। ये जो हम बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ उनका तात्पर्य याद कराने को होता, किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरीके की बात नहीं होती है। तत्सम की मेरे में तो बिल्कुल नहीं होती, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसीलिए बुरा कभी मतलब। देखिए निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध बताइए भैया। साटिका, देखो ना साटिका क्या है, तत्सम है तो, ठीक है, साटिका तत्सम है। ये किसकी परे, किसका वो होता है, तत्सम होता है, तो साड़ी, साड़ी का क्या होता है, साटिका, साड़ी का साटिका। रस्सी का रज्जु होता है, सरसों का सरसप होता है, रैन का रजनी होता है, रैन का रात होता है, माने रजनी अभी भी बताया था, सरसों का सरसप आपको याद ही कराया था, सरसप ऐसे, ठीक है, अच्छे से। रस्सी का रज्जु हो जाएगा। आगे देखिएगा 184 देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि तत्सम बता दो भैया, तत्सम बताओ। तो जैसे ही आपको यूनिक पॉइंट कहता है, बड़ा स हो, व हो, छतरी वाला छ हो, त्र हो, ठीक है, या इया हो आधा या पूरा, या अंग हो हलंत के साथ, माने ऐसे क्लिष्ट वर्ड, मतलब करेक्टर हो, या इस तरीके की तरह हो, या इस तरीके की हो, ठीक है, या द्य हो, तो इन सब का प्रयोग देखते ही क्या है, आप तत्सम की तरफ जा सकते हैं। तो शोभन में बड़ा सा है, इस तरीके से हो गया, समझ गए कि नहीं। शोभन, 16 का क्या होता है, सोडस होता है, ये आप लिख चुके हैं, 16 का सोडस लिखे हैं, ठीक है, सोडा का, हाँ ये मतलब लिखे हैं। चलिए आगे देखिए, सोना का स्वर्ण होता है, सोना का स्वर्ण होता है। सोता का क्या होता है यार, सोता का तो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा है, सोता का क्या होता है, सोता का होता है स्रोत, सोता का स्रोत, सोत का भी सोत का स्रोत होता है। अब यह स्रोता, सोता का भी स्रोत है, देख लो। 185 सवाल देख लीजिए भैया, ये कह रहा है तत्सम शब्द बताना है, चलिए मिलकर ढूंढ लेते हैं 185 में। सिखा, अब देखो बड़ा सा आ जाए, वह आ जाए, र आ जाए, इन सब चीज़ों का तो उससे थोड़ा सा जा सकते हैं आप प्राइमरली, लेकिन हाँ चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आप जाना। तो पहला सिखा हो गया, सिखा का क्या होता है, शिखर, अभी इसके ठीक पहले पढ़ लिए थे आप, शीश, शीश शीश, शीश का शिखर होता, खैर सिखा। चंदा, चंदा, चंदा का चंद्र होगा, रात का रात्रि होगा, बात का वार्ता हो जाएगा। आगे देखिएगा 186 देखिएगा, इसमें तत्सम बताना है, तो तत्सम ढूंढ लेते हैं मिलके। शुश्रूषा, पहला देखो कठिन है, वैसे ही शुश्रूषा, अपजस लिखा है नीचे सी में, तो अपयस होता है। अक्षर का होता है, अक्षर होना चाहिए, ये छतरी वाला छ होना चाहिए,
सुन्नर, सुन्नर देखो क्या लिखा है, सुन्नर का क्या होगा, सुंदर होना चाहिए, सुन्नर का क्या होगा, सुंदर होगा। आगे देखिए 187 सवाल देखिएगा, तत्सम नहीं है माने तत्भव बताना है, नहीं को अच्छे से पढ़ना, तत्भव बताना है माने ये व स य त्र ये सब अंग ये सब आधा करेक्टर ना आए। चलिए आगे देखते हैं, स्कंध तत्सम है, ईर्ष्या, ईर्ष्या है तत्सम है, कपूत, कपूत का कबूतर, ठीक है। हल्दी, देखो हल्दी का क्या होता है, हल्दी का तो आपको अच्छे से याद है, हल्दी का हरिद्रा होता है, हल्दी का हरिद्रा रटे हैं तो हरिद्रा आप टिक कर लो ना, हल्दी तद्भव हो गया, आपको मिल गया, इसमें क्या ही सोचना है, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखो आपको 188 सवाल, इसे देखिए हस्ती, इसे मैं दोनों को रटाया हूँ कि देखो भैया जहाँ पर हो क्या हाथी, जहाँ पर लिखा हो हाथी वहाँ का दो होता है, एक लिखा होगा हस्ती तब भी सही है, और एक लिखा हो हस्ती तब भी सही हो, दोनों ही मैंने आपको बताया था। और तब इसकी पर्यायवाची कहा था कि गज मयंग, मयंग माने गज, मतंग, बितुंड, हाथी, हस्ती, हस्ती, कुंजर, ये सब इसकी पर्यायवाची हैं, ठीक। हाथ का क्या होता है, हाथ का हस्ती नहीं होता है, हाथ का हस्त होता है, हस्त। और एक चीज़ और बताया था, हस्त के दो भी, हस्त के भी मैंने दो बताया था, एक होता है हथौड़ा, हथौड़ा का जो तत्सम होता है वो भी हस्त होता है, हथौड़ा रह गए, थ्र नहीं है, हथौड़ा, ठीक है, जैसा बोल रहा हूँ। और हस्त का एक क्या होता है, हाथ, हाथ का भी हस्त होता है और हथौड़ा का भी होता है, हस्ती और हस्ती दोनों का जो है तद्भव क्या होता है, हाथी, ये भी बता दिया। और वहाँ पर भी ऐसे ही दोनों एक साथ बताया था, हंसी का हास्य हो जाएगा, ठीक है। हार का क्या होता है, हार का मैं आपको रटाया था वहाँ पे, थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, हार का हारी, हार का हारी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, हल्दी, हल्दी का हरिद्रा अभी पढ़ चुके हैं, अब इसे रिपीट नहीं करेंगे, हल्दी का हरिद्रा ऑप्शन बी में है। हुलास का उल्लास इसके पहले पढ़ चुके हैं, हुलास का क्या होता है, उल्लास माने खुशी की बात होती है, तो 190 भी हो गया। आप 191 देखिए, ये क्या कह रहा है, तत्सम नहीं है, इसका मतलब आपको बताना है तत्भव, क्या बताना है, तस्कर, बोध, ध्यान, हाथ। अब हाथ का क्या होता है, हाथ का हस्त, अभी आपने पढ़ा, हाथ का क्या होता है, हस्त, ठीक। आगे देखिएगा, छतरी वाला छ पे आ गए, ये जल्दी नज़दीक आगे का ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तत्सम, तत्सम क्या है, अब यहाँ पर बताना है क्षेत्र, क्षेत्र, खेत का क्या होता है, खेत का क्षेत्र होता है तत्सम, ये तो सही है। सियार का क्या होता है, सियार का क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था श्रृंगाल होता है, क्या होता है, श्रृंगाल। कचहरी का क्या होता है, कचहरी का होता है, ये सब आपको बताएं, कृत्य गृह, कृत्य गृह माने आपके काम का जो भी, जहाँ पर आपके कृत्य माने किए हुए कार्य का जो भी लेखा जोखा होता है जहाँ, उसको कहते हैं कचहरी। तो ये सब भी बता दिया, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, तब रटे हैं तो क्या ही मतलब है। आगे देखिएगा, तत्सम, तत्सम बताना है, क्षेत्र, क्षेत्र तो तत्सम है अभी बताया। गाय का क्या होता है, दो होता है, एक गो होता है और एक क्या होता है, गौ, दोनों होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। गधा का क्या होता है, गर्दभ, गधा का, गधा का गर्दभ, जिसका पर्यायवाची क्या है, हे मेरे वैशाख नंदन, तो गर्दभ होता है। घर का क्या होता है, गृह होता है, आप जानते हैं। 194 नंबर सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि कौन सा तत्सम है, तत्सम बताना है। भादो का होता है भाद्रपद, महीना होता है भादो का, भाद्रपद होता है, महीने की बात करता है। हुलास का उल्लास अभी अभी पढ़ा। कटहरा का क्या होता है, काष्ठ, कटहरा का क्या होता है, कटहरा माने कटघरा, कटहरा माने कटघरा, ठीक है। कटहरा माने क्या होता है, कटघरा, और कटघरे में खड़ा होने पर मैंने आपको फिगर भी बनाया था ना ऐसे, ठीक है। कटघरे में जब आप खड़े होते हैं तो क्या है, लकड़ी का ही होता है, आज अलग बात है, तो उसे कहेंगे काष्ठ, लकड़ी का होता है, गृह, काष्ठ गृह, क्या होगा, काष्ठ गृह। क्षेत्र आप समझ गए। 195 देखिए, ये कह रहा है तत्सम बताओ, आप जल्दी से तत्सम बता दो खट से उनको। देखो ये वाला छतरी अगर होता
तो तद्भव है, लेकिन आपको तत्सम के लिए क्या है, ये वाला अगर 6 मिले तो तत्सम होगा, ऐसा यूनिक पॉइंट कहता है। तो यहाँ पर आपको मिल गया छत्री, छत्री। और लेकिन देखो छत्री और छत्री में क्या है अंतर, देखो कितना माइन्यूट सा है। आपको जैसा कि मैं कहता हूँ कि आपको क्या ध्यान देना है, पूरे ऑप्शन पढ़ने। देखो छत्री 6 मिल गया, यहाँ पर भी छत्री, लेकिन क्या है अब ये पूछना जानना चाहता है आपसे कि क्या आपको जो है वर्तनी की दृष्टि से भी आपको समझ है कि नहीं, छत्री कैसे लिखा जाता है। तो छत्री ये सही है। ठीक, 196 वाला सवाल देख लीजिए। ये कह रहा है कि कौन सा तत्सम है। जमुना का यमुना अभी बताया, श्राप का साप होता है, श्राप का तद्भव क्या होता है, साप होता है। ठीक है, तो श्राप अभी आपको बताया ना, स्र आ जाए। ठीक है, तो ये सब यूनिक पॉइंट है जो आपको बताते हैं कि तत्सम हूँ मैं। शक्कर का क्या होता है, सरकरा आपको लिखाया हूँ, सरकरा। शक्कर का क्या होता है, सरकरा। पश्चाताप का क्या होगा, पश्चाताप का क्या होगा, पछतावा। पश्चाताप, चलो जो भी होगा देख लीजिएगा पश्चाताप क्या होता है। ठीक है, पश्चाताप जो है, देखो पश्चाताप क्या है, इसको थोड़ा सा दिमाग खटक रहा है, देख ही लो यार। पछतावा, पछतावा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या है, पश्चाताप होता है। ठीक है, तो श्राप भी है और पछतावा भी क्या है, नहीं पश्चाताप भी तत्सम शब्द है, मतलब दोनों है। आगे देखिएगा श्रृंगार, श्रृंगार का भी आपने कर लिया। श्रृंगार का क्या होता है, श्रृंगार क्या होता है, तत्सम श्रृंगार होता है। ठीक है, और सियार का क्या होता है, श्रृंगाल। आगे देखिएगा 198 देखिएगा, तत्सम पूछ रहा है आपसे, आप फटाफट चलो मिलकर ढूंढते हैं तत्सम क्या है। सियार, सियार का अभी वही बताया कि नहीं, श्रृंगार का क्या होता है, श्रृंगार, तो इसका मतलब ये तद्भव है। श्रृंगार ये नीचे जो लिखा है वो इसी का क्या है, तत्सम है। और बाकी तो सब वर्तनिक दृष्टि से भी गलत लिखे हैं। आगे देखिएगा, अभी तो 36 मिनट है। आगे देखिएगा 199 आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर जो हिंदी में आए हो, तो देखो संस्कृत भाषा से जो विकृत होकर के आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्भव कहते हैं। यही तो आपने पढ़ा पर्यायवाची में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान थोड़ा सा रखने की ज़रूरत पड़ेगी, एक बार के लिए याद रखना। देखो संस्कृत जो है, एक सवाल आया था किसी में, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, कि उसमें ये पूछा था कि तत्सम ये होते जो संस्कृत और नहीं केवल संस्कृत से बनते हैं या केवल संस्कृत और प्राकृत दोनों से बनते हैं। ठीक है, तो मुझे तो लगता है प्राकृत से नहीं बनते, क्योंकि संस्कृत के बाद पाली आती, पाली का विकास हुआ, फिर पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश हुआ, फिर खड़ी बोली, मतलब आज की हिंदी। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन अभी आप ध्यान से देख लो, संस्कृत और प्राकृत से जो विकृत रूप होकर के थोड़ा परिवर्तन के रूप में आता है, तो उसी को तद्भव कहते हैं। हम लोग ये सब परिभाषा पढ़ चुके हैं। 200 नंबर सवाल देखिएगा, ये कह रहा है कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। ठीक है, तो देखो जो संस्कृत होगा तो उसमें तो विसर्ग बहुत ज़्यादा होता है, अहम, सह। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा विसर्ग कहते हैं ना, अहम गच्छामि, तो इस तरीके। लेकिन जो तद्भव होता है, तो यही जो क्लिष्ट शब्द होते हैं, माने जो विसर्ग है या बोलने में जो क्लिष्ट होता है, उसी को मनुष्य ने क्या है अपनी भाषा के अनुसार सरल बना दिया है, तो विसर्ग हटा दिया है, तो तद्भव में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब किसी भी शब्द में अगर विसर्ग लगा है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे आंख बंद करके तत्सम टिक कर सकते हैं। ये आपको एक नया यूनिक पॉइंट मिल गया। 201 नंबर देखिए, तद्भव शब्द बने होते हैं, किससे बने होते हैं, देखो परिभाषा भी कर लो यार, कितनी अच्छी बात है। माने प्रैक्टिस यही तो है, माने धुआंधार कर लो। देखो कह रहा हिंदी के मूल शब्द होते हैं, बिल्कुल नहीं, जबकि तद्भव क्या होते हैं, संस्कृत के जो विरूपित होकर विकृत होकर के परिवर्तित होकर के, ठीक है, समय काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होकर के अब प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो ऑप्शन डी देखो क्या कह रहा है, कह रहा संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के साथ, यही परिभाषा आप रटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यूनिक पॉइंट पहला ही लेक्चर का
पहली सीट में ही मैं परिभाषा ही पहले पढ़ाया था। 202, इसीलिए तो कहता हूँ यार कि जो दिया जा रहा कंटेंट उसे विश्वास करके उसे रट लो, एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे विलोम में 300-400 विलोम कराया, उसमें केवल एक विलोम कराया हुआ नहीं आया था, वो भी शिशिर का विलोम हेमंत, शिशिर का विलोम हेमंत नहीं आया था, समझ गए। तो इस तरीके से बाकी सोचो, अब सब आ रहे हैं, वो भी ऑप्शन से कर लोगे, नहीं आएगा तो बाकी तो ऑप्शन बताएंगे ना आपको, रटे होंगे तो। 202 क्या कह रहा है ये देखिए, संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए, माने उत्पन्न या विकसित, उस उत्पन्न माने उसी से विकृत होकर के जिसका निर्माण हुआ हो, तो उसी को ही तो तद्भव कहते हैं। अभी परिभाषा पढ़ा। 203 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तद्भव शब्द नहीं है, माने तत्सम बताना है। क्या बताना है? तत्सम बताना है या अर्ध तत्सम बताना है। दांत का क्या होता है? दंत होता है। आँख का क्या होता है? अक्षी होता है। कान का क्या होता है? कर्ण होता है। अगर ये सब तद्भव हैं, ये सब तद्भव हैं, तो पूछा है तद्भव नहीं है तो आप ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अच्छा अधर, अधर किसे कहते हैं? अधर तो अधर, अधर ओठ को कहते हैं, होठ को कहते हैं अधर। आगे देखिएगा इसमें क्या है, 204 नंबर कह रहा है कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखो पहला इतने अच्छे से रटाए हो कि अमृत का 2 तद्भव होते हैं, एक अमी, एक अमी और एक अमीय, एक अमी। बहुत अच्छा सवाल है ये, इतनी बार रटा है। तो यहाँ पर क्या है? अमी, अमी तो क्या है? तद्भव है, तो तद्भव ही पूछा, आपसे कर लेंगे। उल्लूक का उल्लू होता है, कुपुत्र का कपूत होता है, इष्टिका का ईट होता है, इष्टिका का ईट होता है, मतलब ईंट होता है। आगे देखिएगा 205 नंबर सवाल देखिएगा, ये क्या कह रहा है? तद्भव बताना है। तो अटल, देखो पहला क्या है? अटल, ठीक है, पहला क्या है? अटल, तो ये क्या है? तद्भव है, ठीक। आगे देखिएगा 206 नंबर सवाल देखिए, तद्भव, तद्भव बताना है आपको, जल्दी से बताइए, तद्भव बताना है आपको। अचरज है तो बिल्कुल अचरज, बहुत सामान्य सी बोलचाल की भाषा है तो अचरज बोलेंगे, अचरज, तो अचरज तद्भव है। अंगरक्षक का क्या होता है? अंगरक्षक का क्या होता है बताइए? तद्भव, ठीक है। अंगरक्षक, अंगरक्षक क्या होगा? इसका तद्भव लिखाया हूँ, सोच के ज़रा बताइए। तद्भव अंगरक्षक, अंगरखा, अंगरक्षक नहीं दिमाग में आ रहा, आशा, ठीक है, अंधकार, अंधेरा। चलिए आगे देखिएगा 200, अंगोछा, अंगोछा का तो याद है अंग प्रोक्षा होता है, जहाँ भी होगा मिल जाएगा। अंगोछा का आपको तत्सम बताना है, अंगोछा का होता है तत्सम अंग प्रोक्षा, क्या होता है? अंग प्रोक्षा, तो ऑप्शन सी में है, ठीक है, अंग प्रोक्षा। देखो अंग रखा जो होता है, हाँ अंग रखा माने अंग का जो रक्षक होता है उसी को अंग रखा कहते हैं। तो इसी का क्या होता है? इसी का तत्सम जो ऊपर अभी हम लोग देख रहे थे कि आखिर अंगरक्षक किसका होता है, तो ये अंगरखा का क्या होता है? अंगरखा का तत्सम क्या होता है? अंगरक्षक, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। लिखे हैं आप, रटे ना है बस। 208, उद्गम की दृष्टि से अमीर क्या है? अमीर, गरीब, ठीक है, ये सब क्या है? विदेशी शब्द हैं, ठीक है। ये उर्दू फारसी, मतलब उर्दू नहीं, फारसी, इसी ईरानी ही सब में होगा। अट्टालिका, ये तो बहुत अच्छे से रटे होंगे। अट्टालिका, अटारी का क्या होता है तत्सम? अट्टालिका, अटारी का अट्टालिका। और 210 में कह रहा है कि आप तद्भव बता दो, क्या बता दो? तद्भव बता दो। चलो मिलकर ढूंढ लेते हैं। अगम, अगम का क्या होता है? अगम्य होता है, अगम्य होता है, याद आया कुछ? जहाँ जाना, जहाँ जाया न जा सके वो क्या है? अगम्य है, उसी को कहते हैं अगम, ठीक। अवगुण का होता है तद्भव अवगुण। आश्रय का होता है आशरा। स्नेह का तद्भव होता है नेह, क्या होता है? नेह, ठीक है। आगे देखिएगा, तद्भव बताना है आपको, तद्भव बताना है अंधेरा। जब चंद्रबिंदी मिल जाए तो पहले तद्भव मार दो, उसमें सोचने नहीं, यूनिक पॉइंट रटे हैं आप। अंधेरा का होता है अंधकार। रात्रि का क्या होता है? रात। प्रकाश का क्या होगा? प्रकाश का जो भी होता हो, ठीक है। बाकी चंद्र का चाँद।
अकार्य, देखो अकाज का क्या होता है, कहते हैं बैठे बिना मतलब का अकाज कर रहे होते, अकाज क्या होता है, अकार्य। 212 नंबर सवाल देखिए, अकार्य का तद्भव क्या होता है, अकाज। तो ऑप्शन बी सही है, अकाज होता है। 213 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है आपसे बता पूछना रहा है कि तद्भव बता दो आप। आग, आग का क्या होता है तत्सम, अग्नि। रटे हैं आप तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला वंश में केवल छोटा सा हो जाएगा तद्भव के रूप में। अवर का क्या होता है, अवर का अपरम होता है ना, अवर का अपरम, ठीक है। मंथज का क्या होगा, मंथज का मतलब हमने बताया था ना, जो मथने के बाद जन्म हो, जिसका माने उद्भव हो। तो क्या मथते हैं, दही को मथते हैं तब उसमें क्या निकलता है, मक्खन, ठीक है, मृक्षण। तो उसी मक्खन की बात हो रही है, मंथज। आगे देखिएगा 214 नंबर देखिएगा, 214 देखिएगा, आकाश, आकाश का क्या होता है, आकाश का तत्सम क्या होगा, तद्भव क्या होगा, आसमान। क्या होगा, आसमान, ठीक है, तत्सम क्या होगा, आसमान। अगला देखिएगा 215 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तद्भव बताना है आपको। क्या बताना है, तद्भव बताना है। बताइए आलस, आलस्य का तत्सम क्या होता है, आलस्य होगा, आलस्य होता है, तो ये तो कर लेंगे आप। कुष्ठ, देखो कुष्ठ ये क्या है, कुष्ठ तो तत्सम है। उल्लास, हुलास का तत्सम है। अंधकार, अंधेरा का है, तो आप कर लेंगे। अब सब आप विकल्प सहित करा दिया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए। 216 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है, तद्भव आधा, देखो क्या है, आधा, आधा का क्या होता है, अर्ध होता है ना, आधा का क्या होता है, तत्सम अर्ध होता है, तो यहाँ तद्भव पूछा है तो आधा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेंगे। कूप का कुआं होता है। आगे देखिएगा आशु, आशु का क्या होगा, आशु हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है, आशु का अश्रु होता है, तो आशु क्या है, आशु तद्भव हो गया, उसका तत्सम क्या होता है, अश्रु होता है। 218 नंबर सवाल देख लीजिए, इसमें आपको बताना है तद्भव, क्या बताना है, तद्भव बताना है। तो बताइए अक्षर, अक्षर तो तत्सम है, कोई दिक्कत नहीं। गोस्वामी, गोस्वामी, ठीक है। गोसाई, गोसाई का तत्सम क्या होता है, गोस्वामी। जमुना का तत्सम क्या होता है, यमुना, ठीक है। और आंसू का क्या होता है, अश्रु, तो इसका मतलब ये तद्भव है, तद्भव आपको बताना था। 219 नंबर देखिएगा, चार विकल्पों में से विकल्प चुनिए जो तद्भव हो, क्या हो, जो तद्भव, तो तद्भव बताइए अब। अभिलाषा, अभिलाषा, इच्छा, देखो ये तो वर्तनिक दृष्टि से गलत है। उल्लू, उल्लू का उल्लूक होता है। ईख, ईख का क्या होगा बताइए, ईख, ईख का क्या होता है, इच्छु होता है। ईख का क्या होता है तत्सम, इच्छु होता है, ठीक है। क्या होगा, इच्छु होगा, ठीक है। और यहाँ तत्भव बताना, देखो एक चीज़ तो और भी यार मिल गया, मैं क्या ही सोच रहा था, देखो यहाँ पर उल्लू, उल्लू का तो उलूक होता है ना, तो ये भी तो तद्भव हो गया, तो दो तद्भव इसमें भाई, ठीक है। आगे देखो ईख, 220 नंबर देखो, ईख माने गन्ना, ईख का होता है इच्छु, ईख क्या होता है तत्सम इच्छु, इसके ठीक पहले आप कर चुके हैं, ईख का इच्छु होता है। 221 नंबर सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कि इच्छु माने गन्ना, गन्ने की पर माने तत्भव बताओ। तो इच्छु का क्या होता है, ईख, ईख और गन्ना सब एक ही चीज़ है, लेकिन वहाँ तत्सम पूछ रहा है, तद्भव पूछ रहा है आपसे, तो ईख होगा। हद है यार, वही टच हो रहा है। ईख, ईख क्या होता है, इच्छु। आगे देखिएगा 222 नंबर सवाल, 222 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, तद्भव बताना है। क्या बताना है आपको, तद्भव। उल्लास का हुलास होता है, तद्भव। उच्छ्वास का ऊपर उठने वाली जो श्वास होती है उसे उच्छ्वास कहते हैं, उसका उश्वास हो जाता है, ठीक है। निःश्वास का क्या होगा, निश्वास हो जाएगा, माने उजास, उजास क्या है, सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने लायक शब्द है, तो उजास क्या है, तद्भव है। क्या है, उजास तद्भव है, इसका तत्सम मुझे पता नहीं है, ठीक है। उच्छ्वास अभी बताया, उच्छ्वास का क्या होगा, उश्वास, अभी अभी बोला था आपको, तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर उठने वाली जो सांस होती है उसे उच्छ्वास कहते हैं। उन्मेख, उन्मेख का क्या होगा, उन्मेख, अच्छा उन्मेख तत्सम है या तद्भव है, उन्मेख क्या होता है, उन्मेष, तो ये तद्भव हो गया। क्या होगा,
उन्मेष, इसका क्या तत्सम होता है? उन्मेष। देखो ये मूर्धन्य, मतलब ये मूर्धन्य श है ना, ये रहेगा तो तत्सम का प्रयोग, तत्सम शब्द हम लगाएंगे, ऐसा यूनिक पॉइंट पढ़ रहे हैं। एकल, एकल का क्या होगा बताइए जल्दी से। एकल, एकल का तत्भव बताना है। एकल का होता है अकेला तत्भव, अकेला का तत्सम क्या होता है? एकल, अकेला का तत्सम एकल, अकेला का तत्सम एकल। ओ के करेक्टर पे अब देखना है आपको, तद्भव बताना है। ओखली, देखो ओखली क्या है? तत्सम है कि तद्भव है? तो तद्भव क्यों? क्योंकि पुत्र का क्या होता है? पूत। तद्भव नासिक का नाक होता है। तीक्ष्ण का आपको बताया था तीखा, तीक्ष्ण का तीखा तद्भव होता है। तो ये भी तत्सम, ये भी तत्सम और ये भी तत्सम हो गया, तो क्या होगा? ओखली। ओखली का क्या होता है तत्सम, मतलब ओ बताइए। तो उलूखल, क्या होता है? उलूखन। आगे देखिएगा 227 नंबर सवाल, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपसे कि तद्भव बताना है, तो उलूक, उलूक, अच्छा तद्भव बताना है, तो ये तो तत्सम है। कूप, कुआं का होता है तत्सम। पुस्तक, पोथी का पुस्तक होता है। ओझा का उपाध्याय होता है, क्या होता है? उपाध्याय, क्या होता है? ओझा का उपाध्याय होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे देखिएगा ओठ, ओठ का क्या है? ओठ का होश माने ओष्ठ होता है। ओठ का तत्सम क्या होता है? ओष्ठ है, तो ओठ क्या हो गया? तद्भव हो गया। किंचित, किंचित का क्या होता है? कुछ, किंचित का तत्सम क्या होता है? कुछ। कहते हैं ना लेस मात्र, माने किंचित मात्र का, ठीक है, माने तनिक मात्र में भी कोई मुझ में बुराई, इस तरीके का। आगे देखिए करपट, करपट का क्या है? करपट का होता है कपड़ा, करपट का क्या होता है? कपड़ा, ठीक है। कपूर का क्या होता है? कपूर का होता है कर्पूर, कर्पूर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए तद्भव शब्द बताने हैं, 231 नंबर का देखिए, तद्भव बताना है। तो चलिए कपूर का कर्पूर बता ही दिया, ठीक है, कपूर का कर्पूर, अच्छा तद्भव ही पूछा है, तो कपूर तो तद्भव है, इसका कपूर होता है। मयूर किसका तत्सम है? मोर का, सॉरी मोर नहीं, मोर का, किसका है? मोर का, मोर से मयूर होता है। पक्ष, देखो जो पंख होता है उसका तत्सम क्या होता है? पक्ष होता है, ये आपको बता चुका हूँ, हटा रहा हूँ। कपाट का क्या होता है? कपाट का होता है तत्सम तद्भव किवाड़, कपाट का क्या होता है? किवाड़, किवाड़ जो बोलते हैं ना, तो कपाट, ठीक है। अगला देखिएगा तद्भव बताना, 233 नंबर देखिए। शकट, देखो बड़ा सा, ठीक है, अगर है तो ये संभावना है कि वो तत्सम होगा, तो तत्सम। घात का, घाव का घात होता है, तो घात भी तत्सम हो गया। गोपाल, ग्वाल का क्या होता है? ग्वाल, क्या है लिखा है, भीग जाता है ना हाथ पसीने से। ग्वाल, ग्वाल का होता है गोपाल, क्या होता है ग्वाल का तत्सम? गोपाल। आगे देखिए तो इसमें चंद्रबिंदी मिल गया ना, तो आपको याद होगा चंद्रबिंदी मिल गया, तो इसमें क्या है? वो 100% तद्भव ही होगा, ठीक है। अब उसको हटा दो, इसको मैंने आपको बताया सबसे 1008 बार मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखने के लिए कहा था, क्योंकि आपसे ये गलती होती, ऐसा मैं बोल के लिखाया हूँ, ठीक है। तो कांच का होता है केवल कांच, कांच का क्या होता है? कांच। अगर आपने अंक की मात्रा ऊपर लगा दी तब भी आपका सवाल गलत हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को ध्यान रखना। 234 नंबर देखिए, ये कह रहा है कर्म का तद्भव बताओ। तो कर्म का क्या होगा? कर्म का तद्भव क्या होता है? कर्म तत्सम है और इसका क्या होता है? काम, कहते हैं काम, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिएगा जल्दी से, 235 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपसे, ठीक है, कि तद्भव बताइए। आशीष, केस, अच्छा देखो केस तो लिखा ही गलत है, केस में वर्तनिक दृष्टि से गलत है, छोटा सा नहीं होता है। केस में क्या होता है? बाल, केस माने बाल, और इसमें क्या है? बड़ा सा होता है, तो इसका मतलब ये क्या है? विरूपित है, गलती है, त्रुटि है इसमें, तो इसका मतलब ये तद्भव है, ठीक है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? केस। केस का पर्यायवाची क्या होता है? बोलिए। कच्छ, केस का क्या होता है? कच्छ। और कुंतल, कच्छ कुंतल केस, कच्छ कुंतल केस।
अगला देखिएगा कैवर्त, कैवर्त का केवट होता है। कैवर्त का तत्सम क्या होता है? केवट। आप लिखे हैं, रटे भी होंगे, केवट। कैवर्त का क्या होता है? केवट होता है। 237 नंबर देखिए, इसमें तद्भव आपको बताना है। तो कोयल का तद्भव क्या होता है? तद्भव बताना है तो कोयल तो तद्भव है, इसका क्या होता है तत्सम? कोकिल। उज्ज्वल का क्या होता है? उजाला। कंटक का क्या होता है? कंटक का क्या होता है? कांटा। ठीक है, कांटा कंटक। आश्चर्य का अचरज, इस तरीके का होता है। चलिए 238 नंबर देखिएगा, कर्पूर नहीं करपर लिखा है भाई। अब ये होता कर्पूर, कर्पूर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कर्पूर। कर्पूर का क्या हो जाता तत्सम? कपूर। पहल तद्भव, पहला वाला ऑप्शन, यही गलत है इसमें। करकट, करकट का बताइए 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 जल्दी से। करकट, करपट, सॉरी करकट नहीं, करपट। तो करपट का क्या होता है? करपट का कपड़ा, करपट का कपड़ा तत्सम होता है कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 240 नंबर। ठीक है, ये कह रहा है कि तद्भव आपको बताना है भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। कोयल का अभी बताया तत्सम क्या होता है? कोकिल। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है 240 नंबर तक सवाल कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। कंटिन्यूटी के साथ आप बने रहो। थैंक यू क्लास।